हेलो अचीवर्स। मैं हूं प्रभात कुमार बेहरा, तुम्हारे केमिस्ट्री टीचर। आसर्सन रीजन सीरीज में हम लास्ट वीडियो में पीरियडिक क्लासिफिकेशन का एक 20 क्वेश्चन बनाए थे और आज बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें भी पीरियडिक प्रॉपर्टीज का दो पार्ट था। एक था एटॉमिक साइज और स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और आज के क्लास में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो रिमेनिंग टॉपिक्स है पीरियडिक प्रॉपर्टीज का, जो रिमेनिंग टॉपिक्स है उसके ऊपर हमने फिर 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो ये देखते हैं पहले कौन कौन सी टॉपिक है आज के क्लास के लिए। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटालिक कैरेक्टर एंड नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। ये 5 टॉपिक के ऊपर हमने 20 क्वेश्चन तुम्हारे लिए बिल्कुल बना के लेके आए हैं। चलो आज डिस्कस करते हैं। फर्स्ट असर्शन, फर्स्ट आयोनेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज लोअर देन ऑक्सीजन। अगर नाइट्रोजन का आप इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन देखोगे, आउटर इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन 2p3 है, ऑक्सीजन का है 2p4, ठीक है 2p4। सो नाइट्रोजन हैज हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन। इफ एनी एलिमेंट हैज either half filled or full filled configuration, then its ionization energy is greater than the preceding element and succeeding element। इसका मतलब क्या हुआ, नाइट्रोजन का कार्बन से भी ज्यादा होगा और ऑक्सीजन से भी ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, लोअर देन, तो असर्शन हो गया गलत। अब रीजन, across a period effective nuclear charge decreases, across a period इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि एक पीरियड में जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं क्या होता है, न्यू सेल में कोई चेंज नहीं होता, कोई न्यू सेल आता ही नहीं है और ग्रेजुअली एक एक प्रोटॉन न्यूक्लियस में ऐड होता है, तो जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, रीजन भी गलत हो गया। यहाँ पे इंक्रीज होना चाहिए था लेकिन डिक्रीज ही है। तो ऑप्शन डी, असर्शन एंड रीजन बोथ आर रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ionization enthalpy, the energy released or to remove an electron from an isolated gaseous atom in its ground state। तो आयोनेशन एनर्जी कोई भी एक एटम लेते हैं, मान लो A, so that is converted to A प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमेशा हमें एनर्जी देना होता है। तो डेल्टा H क्या है, पॉजिटिव है। तो क्या हो गया, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज नहीं होगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। तो असर्शन इज रॉन्ग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम ब्रेक कर रहे हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए हमेशा एनर्जी देना होता है, ना कि एनर्जी रिलीज होती है। तो ये हो गया असर्शन इज रॉन्ग। एलिमेंट हैज एन टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन टू अटेन द स्टेबल कॉन्फिगरेशन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन टू अटेन द स्टेबल कॉन्फिगरेशन। कोई जरूर नहीं है, स्टेबल कॉन्फिगरेशन में इलेक्ट्रॉन ऐड भी हो सकता है, रिमूव हो सकता है, शेयर भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे दिया है ओनली टू लूज द इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्या हुआ, असर्शन भी गलत है, रीजन भी गलत है। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सेकेंड आयोनेशन एंथैल्पी विल बी हायर देन द फर्स्ट आयोनेशन एंथैल्पी। मान लो एक न्यूट्रल गैसियस एटम ले रहे हो, तो इसमें A प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन और A प्लस गिव्स राइज टू A2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट केस दैट इज न्यूट्रल गैसियस एटम और सेकेंड केस दैट इज यूनिपॉजिटिव कैटायन। ये तो ऑब्वियस है, न्यूट्रल गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होगा एज कंपेयर टू द कैटायन, क्योंकि कैटायन में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के लिए इंक्रीज होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो दिया है आयोनेशन एंथैल्पी इज, अच्छा फर्स्ट हो गया, हाँ, सेकेंड आयोनेशन एंथैल्पी विल बी हायर देन दैट ऑफ द फर्स्ट आयोनेशन एंथैल्पी। असर्शन इज करेक्ट। आयोनेशन एंथैल्पी इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये भी सही है, क्वांटिटेटिव मेजर टू लूज द इलेक्ट्रॉन, ये सही है, क्योंकि कितने एनर्जी चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। बट इज इट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन? करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा नहीं। करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होना चाहिए था, अगर ये लिखा होता इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैटायन एज कंपेयर टू द न्यूट्रल एटम, फिर सही होता। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बी। नेक्स्ट, अल्कली मेटल्स हैव लीस्ट वैल्यू ऑफ आयोनेशन एनर्जी विद इन अ पीरियड। एक पीरियड में अल्कली मेटल का आयोनेशन सबसे कम होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अल्कली मेटल में आउटरमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और अल्कली मेटल का साइज सबसे लार्जेस्ट होता है इन द रेस्पेक्टिव पीरियड।
तो दोनों चीज अगर कंसिडर करोगे तो अल्कली मेटल का आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, सबसे कम होगा। तो बिल्कुल असर्शन इज करेक्ट। दे प्रीसीड अल्कलाइन अर्थ मेटल इन द पीरियडिक टेबल। दे प्रीसीड अल्कलाइन अर्थ मेटल इन द पीरियड टेबल मीन्स अल्कलाइन अर्थ मेटल से पहले अल्कली मेटल आता है, भी सही है, बट एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या, नहीं है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होना चाहिए था, बिकॉज अल्कली मेटल्स हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन एंड हैविंग द लार्जेस्ट साइज इन द कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड। तो असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट, न्यूक्लियर चार्ज डजंट अफेक्ट द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द एटम। जितने ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। जितने ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, उतना ही ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगा। यहाँ पे दिया डजंट अफेक्ट, डजंट अफेक्ट, ये गलत हो गया, नॉट होना नहीं चाहिए था। तो इसका मतलब असर्शन इज रॉन्ग। न्यूक्लियर चार्ज टेल्स अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फिगरेशन। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज टेल्स अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्फिगरेशन, नहीं, न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की स्टेबिलिटी वगैरह नहीं बताता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, असर्शन तो गलत था, रीजन भी गलत हो गया, तो ऑप्शन आ गया डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एटम विथ हाई वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑलवेज हैव लूजली बाउंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एटम्स विथ हाई वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल, हाई वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल मीन्स हमें ज्यादा एनर्जी देना होगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। अगर ज्यादा एनर्जी देना होगा तो जो इलेक्ट्रॉन होगा दैट मस्ट बी स्ट्रांगली हेल्ड विद द एटम, लूजली बॉन्डेड नहीं होगा, स्ट्रांगली हेल्ड होगा। तो यहाँ पे लूजली दिया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया गलत। आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये बिल्कुल सही है, ये डेफिनेशन है, आइसोलेटेड गैसियस एटम इन द ग्राउंड स्टेट टू फॉर्म कैटायन। असर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज करेक्ट। सो this is true, so option D here, A is false but R is true. Next question, electron gain enthalpy can be exothermic और endothermic। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये तो बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। ऑक्सीजन में जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, जब O माइनस बनता है तो डेल्टा H इज नेगेटिव, और O माइनस में जब इलेक्ट्रॉन ऐड करने जाते हो सो दैट बिकम्स O2 माइनस, दैट इज डेल्टा H1 है, H2 है, दैट इज पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, एंडोथर्मिक हो सकता है, जो कि तुम्हारे सामने एग्जांपल लिखा हुआ है। तो दैट इज करेक्ट। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ द इज मींस कितने इजीली ऐड हो सकता है, विथ व्हिच एन इलेक्ट्रॉन एन एटम एड्स एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द एनायन। ठीक है, इज, अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ द इज विथ व्हिच एन एटम एड्स एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द एनायन। ठीक है, अच्छा, अब बताओ, ये इसमें दिया है, ये भी सही था और ये भी सही है, बट उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा क्या, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में कितने इजीली एक इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट सेल में एक एटम का ऐड हो सकता है, बिल्कुल सही है, बट उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या, नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव कब होगा, जब वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा या रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा। जैसे ऑक्सीजन के केस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए, सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड होने के लिए जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन से उसका रिपल्सिव फोर्स होता है। तो इसका मतलब असर्शन रीजन दोनों सही बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट, नोबेल गैसेस हैव लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नोबेल गैसेस में क्या होता है, आउटर इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन क्या होता है, 8 होता है, दैट मींस दे हैव ऑक्टेट कन्फिगरेशन, स्टेबल कन्फिगरेशन। अगर स्टेबल कन्फिगरेशन है तो उसमें एक और इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करने जाएंगे देन इट इज नॉट इजी टू ऐड। So in order to add the electron, the extra energy has to be supplied from the external source. तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगा दैट इज पॉजिटिव होगा, हाई पॉजिटिव होगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि नोबेल गैसेस आर स्टेबल। इलेक्ट्रॉन्स हैज टू एंटर द नेक्स्ट हायर प्रिंसिपल क्वांटम सेल, ये भी है, ये भी बोल सकते हो, क्योंकि जैसे मान लो आप ले रहे हो हीलियम, हीलियम में 2 है, नियन 2 8 है, तो इसका मतलब जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड होगा नेक्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में ऐड होगा, एक न्यू सेल में ऐड होगा। तो न्यू सेल में ऐड होने के लिए उतने ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का होता नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन और फ्लोरीन इज लेस देन दैट ऑफ द सक्सीडिंग एलिमेंट। ठीक है,
यहाँ पे दिया है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का जो सक्सीडिंग एलिमेंट है, ऑक्सीजन का सक्सीडिंग एलिमेंट है दैट इज फ्लोरीन, और फ्लोरीन का सक्सीडिंग एलिमेंट क्या है, दैट इज फ्लोरीन का सक्सीडिंग एलिमेंट है नियॉन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन और फ्लोरीन इज लेस देन दैट ऑफ द सक्सीडिंग एलिमेंट्स। अच्छा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस एज वी गो डाउन द ग्रुप। ठीक है, अच्छा ये तो सही है, असर्शन तो सही था, बट रीजन क्या है, यहाँ पे रीजन हो गया गलत। अगर रीजन गलत हुआ तो फिर ऑप्शन सी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस एज वी गो डाउन द ग्रुप, ये गलत है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस एज वी गो डाउन द ग्रुप। ओनली पी ब्लॉक में क्या होता है, सेकेंड पीरियड थर्ड पीरियड में एक्सचेंज होता है, जैसे क्लोरीन का ज्यादा होता है फ्लोरीन से, ठीक है, या ऑक्सीजन का कम होता है सल्फर से। तो यहाँ पे क्या हो गया, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट, ऑप्शन इज सी। मोर इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ग्रेटर इज द रिड्यूसिंग कैरेक्टर। ठीक है, मोर इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ग्रेटर द रिड्यूसिंग कैरेक्टर। सही है, क्यों सही है, देखो क्यों सही है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अच्छा एक देखना है, मोर इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मोर इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जैसे क्लोरीन का है, ठीक है, तो क्लोरीन में अगर इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड हो रहा है तो Cl माइनस हुआ, तो इसको क्या बोलोगे, इट इज नोन एज द ऑक्सीडाइजिंग पावर व्हिच ऑक्सीडाइजेस अदर्स एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड। यहाँ पे अगर रिड्यूसिंग की जगह ऑक्सीडाइजिंग लिखा होता तो कहीं ना कहीं ये सही होता, बट यहाँ पे रिड्यूसिंग लिखा हुआ है तो गलत हो गया। रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन, कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं, तो ये सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, यहाँ पे ऑप्शन इज ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन नाइट्रोजन बट लार्जर देन फ्लोरीन। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन नाइट्रोजन में किसका ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का ज्यादा होगा। यहाँ पे लेकिन क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन, ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन होगा। रीजन क्या है, नाइट्रोजन में 2p3 है और ऑक्सीजन में 2p4 है, ठीक है, 2p3 है 2p4 है, तो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड हो सकता है नाइट्रोजन के कंपैरिजन में। नाइट्रोजन में हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन है, अगर हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन है इट इज गोइंग टू अपोज द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो असर्शन इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट, नाइट्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन बिलोंग टू द सेम पीरियड दैट इज सेकेंड पीरियड, तो ये सही है, तो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ऑप्शन ई। स्टूडेंट समझ आ रहा है, तो इसमें देखो नेक्स्ट, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन। जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, मूविंग डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है, तो फ्लोरीन का ज्यादा होगा क्लोरीन से, तो इसका मतलब क्या हुआ, असर्शन इज रॉन्ग। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन, ये सही है। और ऐसे देखा जाए फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, तो इसका मतलब असर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज ट्रू, सो ऑप्शन इज डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ पीरियड आज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नेचर ऑफ, ओके लेफ्ट टू राइट, एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जब जा रहे हैं तो क्या होता है, लेफ्ट में क्या होते हैं मेटल्स, राइट में क्या होते हैं नॉन मेटल्स, तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं मीन्स मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ऑक्साइड्स ग्रेजुअली चेंजेस फ्रॉम बेसिक टू एसिडिक, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं एसिडिक होते हैं। तो लेफ्ट टू राइट क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है और उनका एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, असर्शन इज करेक्ट। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, और वही उसका एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन क्या आ गया, ए आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरीन एटम हैज लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन क्लोरीन। आप अगर फ्लोरीन और क्लोरीन में कंपेयर करोगे, ठीक है, तो क्लोरीन का ज्यादा है, जैसे मैंने अभी थोड़ी टाइम पहले बताया था, इन पी ब्लॉक सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स हैव लेसर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन क्लोरीन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो सेकेंड पीरियड एलिमेंट होते हैं, चाहे ऑक्सीजन हो या फ्लोरीन हो या नाइट्रोजन हो,
उसमें सेकेंड शेल का साइज स्मॉलर होता है और ऑलरेडी उसमें जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका रिपल्सन ज्यादा होता है, जिसके वजह से क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होना उतना आसान नहीं होता जितना थर्ड सेल में होता है। थर्ड सेल का साइज लार्जर होता है। बिल्कुल सही है। additional electrons are repelled from effectively by repelled more effectively by 3p electrons in chlorine atom than the 2p electrons in fluorine। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया assertion। अच्छा, यहाँ पे दिया है क्या, repelled more effectively by 3p, repelled more effectively ये दिया है additional electrons are repelled more effectively by 3p electrons in chlorine atom than the 2p electrons in fluorine atom। ठीक है, तो क्या होगा इसमें आप अगर देखोगे assertion करेक्ट हुआ बट रीजन इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन क्या आ गया, सी आ गया। नेक्स्ट, और इसे अगर देखोगे जो एडिशन होता है किसके वजह से, न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम बोरॉन टू थैलियम। जैसे ग्रुप 13 एलिमेंट्स है, तो ग्रुप 13 एलिमेंट में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। अगर आयोनेशन एनर्जी देखोगे तो बोरॉन का सबसे ज्यादा है, देन थैलियम, देन गैलियम, देन एल्यूमिनियम और लास्ट को इंडियम आता है। और हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एवरेज ऑफ आयोनेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ये ग्रुप 13 एलिमेंट में इतनी ज्यादा डिस्क्रिपेंसी आ रही है, इतने ज्यादा चेंजेस आ रहा है, तो आप ये नहीं बोल सकते हो जैसे डाउन द ग्रुप क्या होगा, डिक्रीजेस फ्रॉम बोरॉन टू थैलियम, क्योंकि बोरॉन के बाद थैलियम का आयोनेशन एनर्जी सेकंड पोजीशन में आता है। ये क्यों होता है, क्योंकि लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन होता है या उसमें जो एटॉमिक साइज जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे काफी कम होता है। तो ये असर्शन हो गया गलत। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स ऑन इट्स इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड आयोनेशन एनर्जी। बिल्कुल सही है, ये दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, असर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज ट्रू, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ फर्स्ट ग्रुप मेटल्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप विद द डिक्रीजिंग आयोनेशन एनर्जी। बिल्कुल सही है, मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट इंक्रीजेस मूविंग डाउन द ग्रुप। ओके, तो इट इज करेक्ट। द लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी यूज्ड इन एक्सप्लेनिंग द रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ द एलिमेंट रेस्पेक्टिवली। ठीक है, द लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी यूज्ड, तो ये बिल्कुल सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया, तो ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट 17, फ्लोरीन फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सीजन एसिड दैट इज HOF। फ्लोरीन का होता है HOF। अगर क्लोरीन की बात किया जाए HOCl, HClO2, HClO3 एंड HClO4। और उसका रीजन पूछा जाए, ये बोल सकते हो क्लोरीन या बाकी जो एलिमेंट है ब्रोमीन, आयोडीन, सब में वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो वैलेंसी एक्सपेंशन हो सकता है, वैलेंसी उसमें एक्सपेंशन हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करें फ्लोरीन की, फ्लोरीन में वैलेंसी एक्सपेंशन नहीं होगा, फ्लोरीन में वैलेंसी एक्सपेंशन नहीं होगा क्योंकि उसमें कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल होते नहीं है, तो इसका मतलब असर्शन इज करेक्ट। तो फ्लोरीन हैज स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो फ्लोरीन का स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जिसकी वजह से उसका वैलेंसी एक्सपेंशन होता नहीं है, तो assertion is correct, reason is correct, what and it is also the correct explanation, option is A। नेक्स्ट, लिथियम एंड मैग्नीशियम शो डायगोनल रिलेशन। बिल्कुल सही है। अगर देखोगे ग्रुप 1 में ये हो गया लिथियम, ये बेरिलियम, सोडियम, ये हो गया मैग्नीशियम, तो दोनों डायगोनली प्रेजेंट, डायगोनल रिलेशनशिप है। ठीक है, अच्छा, तो उसके बाद नेक्स्ट क्या है, लिथियम एंड मैग्नीशियम आर डायगोनल टू ईच अदर इन द पीरियोडिक टेबल। तो डायगोनल जो होते हैं, मान लो आप ये बोलोगे यहाँ पे है नाइट्रोजन, देन फास्फोरस, ऑक्सीजन, देन सल्फर, ये भी तो डायगोनल है, लेकिन उसको डायगोनल रिलेशनशिप बोलेंगे क्या? नहीं, डायगोनल होने से डायगोनल रिलेशन नहीं बोलेंगे। लेकिन ये जरूर सही है कि ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है लिथियम मैग्नीशियम और डायगोनल टू ईच अदर, ये बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, असर्शन सही है, रीजन भी सही है, बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था लिथियम और मैग्नीशियम का कैपेसिटर प्रॉपर्टी जो कि एक दूसरे के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं, एक दूसरे से सिमिलर होते हैं,
तो जिसको हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। तो यहाँ पे क्या हो गया आंसर बी, assertion is correct, reason is correct, but not the correct explanation. अब नेक्स्ट, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर CO2, N2O5, SiO2 एंड SO3 इज, सबसे ज्यादा SO3, देन N2O5, देन CO2, देन SiO2। अच्छा ये सही है नहीं सही है? आप देखोगे एसिडिक कैरेक्टर किसके ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या आप बोल सकते हो दैट इज नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +6 है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो ये +5 है, ये +4 है, ये भी +4 है, बिल्कुल सही है। दिस इज द एसिडिक कैरेक्टर। ऑक्साइड्स ऑफ द मेटल्स आर जनरली बेसिक एंड ऑक्साइड्स ऑफ द नॉन मेटल आर एसिडिक, ये बिल्कुल सही है। लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या? बिल्कुल नहीं है। क्यों करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है? क्योंकि यहाँ पर अगर लिखा होता दिस नेचर ऑफ द ऑक्साइड इज डिपेंडेंट ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ये फिर सही होता। तो यहाँ पे क्या हो गया, assertion is correct, reason is correct, but not the correct explanation, ऑप्शन बी। अब आगे बच्चे लास्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैन डिसाइड द परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर ऑफ ए बॉन्ड। तो परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर का एक फॉर्मूला है 16 × Ka - Kb प्लस 3.5 × Ka - Kb होल स्क्वायर, where Ka and Kb represent the electronegativity of element A and B। बिल्कुल सही है, इससे हम परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं। मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर इज द आयोनेशन एंथैल्पी। ये हो गया गलत। क्यों गलत हुआ? क्योंकि अभी थोड़ी टाइम पहले हम डिस्कस किए थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एवरेज ऑफ आयोनेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सिर्फ आयोनेशन एंथैल्पी ज्यादा होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गया कोई जरूर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, assertion is true but reason is false, ऑप्शन इज सी। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखो कितने क्विक टाइम में हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए और ये तुम्हारे बिल्कुल अभी जो एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए हेल्पफुल होगा। तो ऐसे ही assertion reason क्वेश्चन देखते रहो और आगे भी तुम्हारे लिए नेक्स्ट केमिकल बॉन्डिंग का लेके आ रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, विशिंग ऑल ऑफ यू वेरी ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।